आजकल बहुत सारी रील्स आ रही हैं जिसमें ये डिस्कशन हो रहा है कि शनि और राहु की युति जो कि मीन राशि में बनी है अभी अभी 29 मार्च को, और इससे पिशाच योग बन रहा है और ये बहुत ही ख़राब योग है। इससे बहुत नुकसान होगा हर किसी को। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर किसी के साथ ये एप्लीकेबल नहीं होगा। थोड़ा प्रभाव हर किसी पे पड़ता है, लेकिन इतना नहीं है कि आप डर जाएं और घर से निकलना ही बंद कर दें। तो हेलो, मैं हूँ भारती गुप्ता और आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और समझेंगे राहु, शनि और मीन राशि के बारे में। जब आप इन तीनों चीज़ों को समझ जाएंगे, इनके एट्रीब्यूट्स को समझ जाएंगे, तो आप कंबाइन करके ये जज कर सकते हैं कि ये आपके ऊपर कितना इफ़ेक्ट करेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं राहु के बारे में। तो राहु के बारे में आपको मालूम ही है कि राहु एक भ्रम है, माया जाल है। आपको हर तरफ से एक तरीके का कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला ग्रह है। आप इसके जाल में जब फंसेंगे तो इससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। आपको ऐसा भ्रम देगा, इतना कन्फ्यूजन हो जाएगा आपके दिमाग में। आपको जिस भाव में आपके राहु बैठा होगा उस भाव से आपको इतना अटैच कर देगा, इतना ऑब्सेस्ड कर देगा कि आप उसको पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी लेवल तक आप जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर राहु आपकी लग्न में बैठा है, फर्स्ट भाव में बैठा हुआ है, तो आप खुद से बड़े ऑब्सेस्ड होंगे। आप खुद के लिए बहुत मेहनत करेंगे, बहुत आप अपने रख रखाव के ऊपर ध्यान देंगे, आपको खुद से ही ऑब्सेशन होगा। तो राहु का काम ही है ऑब्सेस्ड, और राहु आपको तरक्की कराता है किसी भी तरीके से, चाहे वो सीधे रास्ते से हो, चाहे वो टेढ़े रास्ते से हो, आपको आगे बढ़ाता है। और वहीं पर अब हम शनि के बारे में बात करते हैं। शनि क्या है? शनि न्याय के देवता हैं, डिसिप्लिन के देवता हैं, हार्ड वर्क है, हर्डल्स हैं। पुरानी आप बुक्स में अगर पढ़ेंगे तो शनि दुख का कारक बताए गए हैं। तो शनि आपको हमेशा ये टीच करेंगे कि आप ईमानदारी के रास्ते से चलें, हार्ड वर्क करें, डिसिप्लिन मेंटेन करें अपनी लाइफ में, और कभी भी 2 नंबर का काम या कोई गलत काम नहीं करें। अगर आप करेंगे तो शनि कर्म के देवता हैं, जस्टिस के देवता हैं। आपको कर्मों के हिसाब से आपको फल शनि भगवान देंगे। अब मीन राशि के बारे में बात करते हैं। तो मीन राशि काल पुरुष की कुंडली में आखिरी राशि है। आखिरी राशि जल तत्व राशि है, ठीक है, इमोशंस की राशि है। तो मीन राशि रिप्रेजेंट करती है आपके मोक्ष को, स्पिरिचुअलिटी को, विदेश यात्रा को। जल तत्व राशि है तो विदेश यात्रा को। उधर राहु भी विदेश को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आप कंबाइन करके देखिए कि जल तत्व राशि में राहु और शनि बैठ गए हैं। तो राहु एक तरफ तो आपकी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ जो कि अब्रॉड से रिलेटेड होंगी वो बढ़ाएगा, ठीक है, उसमें एक्सपेंशन करेगा। और शनि स्लो प्लैनेट है, धीरे धीरे चलता है। वहीं शनि उसको धीमा करने की, उस काम को आपके धीमा करने की कोशिश करेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहीं विदेश यात्रा में जा रहे हैं तो हो सकता है आपकी फ़्लाइट डिले हो जाए, हो सकता है आपका प्रोग्राम का शेड्यूल जो है वो चेंज हो जाए, आपको कई हफ्तों महीनों तक आपको वेट करना पड़े उस यात्रा के लिए, या उस यात्रा में कोई समस्या आए। तो इस तरह की समस्याएं शनि देव देंगे। राहु एक्सपेंशन का कारक है। राहु आपको आपके मन में उड़ान भरेगा कि मैं 1 कदम की जगह 4 कदम चल लूँ। वहीं सैटर्न आपको पीछे खींचेगा कि नहीं, धीरे चलो, आराम से चलो, डिसिप्लिन से चलो, कायदे से चलो। तो शनि और राहु अब ये बिल्कुल उल्टे प्लैनेट साथ में बैठ गए हैं। तो आपके दिमाग में होगा क्या? कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी, डिसीजंस नहीं ले पाएंगे आप। रिलेशनशिप में आपको थोड़ा अलगाव महसूस करेगा। शनि और राहु ऑब्सेशन है और शनि अटैचमेंट को छुड़वाता है, यानी कि डिटैचमेंट है। तो आप जब ये दोनों ग्रह साथ में बैठ गए तो ये अजीब सा अलगाव महसूस करेंगे आप रिश्तों में। लेकिन देखिए, ये जो मैं आपको प्रभाव बता रही हूँ ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। 2 राशियाँ हैं जो शनि की
अपनी राशियां हैं कुंभ राशि और मकर राशि। 2 राशियां हैं उसके अति मित्र की राशियां हैं वृष राशि और तुला राशि। तो इन राशियों पे शनि देव, अगर आपके हॉरोस्कोप में शनि ठीक ठाक हैं, अच्छी पोजीशन पे हैं, तो इन राशियों पे कोई भी किसी भी प्रकार का कुप्रभाव, खराब प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी की राशियों में थोड़ा, जो मैंने आपको अभी सिम्टम्स बताए हैं कि आपको रुकावटें आ सकती हैं अपने बिजनेस में, अपने वर्क प्लेस में, अपने विदेश यात्राओं में, अपने रिलेशनशिप में, वो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। बट मैं फिर भी ये कहती हूँ, अगर आपके हॉरोस्कोप में शनि की पोजीशन अच्छी है, राहु की पोजीशन ठीक ठाक है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सब लोगों के लिए खराब युति नहीं है। शनि और राहु की युति का एक बहुत अच्छा उसका सिम्टम ये है कि आप इस पीरियड में बहुत तेज़ी से तरक्की भी करेंगे, क्योंकि राहु का काम है एक्सपेंड करना और शनि का काम है कर्म। तो जो आप कर्म करेंगे, जो भी आप अच्छा बुरा कर्म करेंगे, उसमें बहुत एक्सपेंशन होगी, तो आप बहुत तेज़ी से तरक्की भी करेंगे, बशर्ते कि आपको अपने नियम फॉलो करने हैं, कुछ रूल्स फॉलो करने हैं जो कि शनि को सेटिस्फाई करें। वो रूल्स मैंने आपको बताए हैं। अब बात करते हैं हम उपायों की। तो जब बात आती है उपायों की, तो शनि देव के बहुत सिंपल रेमेडीज़ हैं कि काले नीले कपड़ों का आप दान कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष पे आप सरसों का या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं।